आत्मा बंधन लाइव नहीं हुआ है। ये शेयरिंग कर दीजिएगा, गाना शेयर करना है। हाँ, और लाइव भी नहीं हुआ ममता जी। रिकॉर्डिंग भी आ रही है। कर रहे हो कर। नहीं हो रहा लाइव। हाँ। आत्मा बंधन सभी ध्यानी ज्ञानियों मास्टर्स का स्वागत है इस शाम के सत्र में ध्यान सागर के मंच पे। मैं प्रीति शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टर्स। जैसे इस सत्र में आप सभी को बताया, हम रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। हम अभी किष्किंधा कांड में आप पहुंचे हैं। चलिए हम अपना स्वाध्याय आगे करें। इससे पहले हम आनपान सती ध्यान करेंगे 20 मिनट का। सभी सुखासन में बैठेंगे मास्टर्स। आनपान सती ध्यान में 3 लॉक लगाया जाता है, पैरों से, हाथों से और आंखों से। पहले हम पैरों से लॉक लगाएंगे। जो ऊपर बैठे पैरों को क्रॉस करेंगे और जो नीचे बैठे आलती पालती मारेंगे। हाथों को हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखते हाथों से लॉक लगाएंगे। तीसरा, अपनी प्यारी से सुंदर से आंखों को बंद करेंगे। थोड़ा स्लो लगाना है हिमांशु जी। हाँ बस, थैंक यू सो मच। ये गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे पूरे समर्पित भाव से पूरा खुद को सरेंडर कर दो अपनी श्वासों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। देव के देव महादेव, जगत जननी माता पार्वती, शिव परिवार का आवाहन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे सभी माता पिता, गुरु सभी का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। हमारे सभी पिरामिड मास्टर्स का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी एंजल्स का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। संभाला के सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी नदियों का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। क्योंकि इस समय सभी नदियों की आरती हो रही है, सभी ऊर्जाओं को आमंत्रित करेंगे। सभी तीर्थ स्थान, धर्म स्थान, सभी का आवाहन करेंगे। सभी लाइट वर्कर्स जो भी इस धरती पे और कोई लोक में हमारे हित के लिए कार्यरत है, उन सभी को आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लेके आना है।
इस रामचरित्र मानस के सभी पात्र, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, वीर महाबली हनुमान जी, सभी का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, उनका भी आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जी आपकी आवाज नहीं आ जी ममता जी। ध्यान में बने रहेंगे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सभी ध्यान में बने रहेंगे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा मास्टर्स।
ओके मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक शरीर में आएंगे, ध्यान से बाहर आएंगे, आसपास के आवाज को महसूस करेंगे, जिस स्थान पे बैठे हैं उस कमरे को महसूस करेंगे, पैरों को महसूस करिए, बहुत आराम से अपने पैरों की उंगलियों को और पंजों को हिलाएंगे और पैरों का लॉक खोलेंगे मास्टर्स, हाथों की उंगलियों को और पंजों को हिलाएंगे, हाथों का लॉक खोलेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपने चेहरे को महसूस करेंगे, चेहरे पर जो प्यारी आंखों को महसूस करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपने दोनों हथेली आंखों को अपनी दोनों हथेली में खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे और जो ऊर्जाएं हमने ग्रहण की है आंख के द्वारा हम भीतर फैलाएंगे और अपने हाथों के द्वारा अपने शरीर को स्पर्श करते हुए अपने शरीर पे फैलाते हुए हम बाहर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। जो बाहर आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे और जो ध्यान में रह के सुनना चाहते हैं वो ध्यान में रहेंगे। चलिए मास्टर्स, किष्किंधा कांड में है। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, आपको कल परसों शिपाली का मंदिर है, जहाँ पे एंड किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। दोहा नंबर 8, किष्किंधा कांड 8 दोहा। बहुचल भल सुग्रीव करहि हरा भय माने, मार बाली राम तब हृदय माज सरतानि, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गए। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। मास्टर कहते हैं सुग्रीव ने बहुत छल बल किए किंतु वो जो बाली है वो मरने को तैयार नहीं था। अभी अंत में वो भय मानकर हृदय से हार गया कि अब मैं इसका वध नहीं कर सकता हूँ। तब श्री राम जी ने अपने बाण को तान कर उसके बाली के हृदय में बाण मारा। मास्टर्स, चलिए हम चौपाई पे आएंगे। हो परबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं मास्टर बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु राम जी ने आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए और धनुष चढ़ाए हैं। मास्टर कहते हैं बाली को जैसे ही प्रभु ने बाण मारा और बाण उसको लगा तो वो व्याकुल होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा, किंतु प्रभु को देखकर वो आगे आकर फिर उठकर बैठ गया
और भगवान के श्याम शरीर, सिर पे जटा बनाई है, लाल नेत्र हैं और बाण धनुष चढ़ाए हैं, ऐसी छवि निहारने लगा। मास्टर्स आगे चलिए। हो पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरण में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला। मास्टर्स कहते हैं, बाली ने बार बार भगवान को देखकर अपना जो चित्त है ना, वो भगवान के शरण में अर्पित कर दिया और प्रभु को पहचान लिया कि ये प्रभु है। अंत समय प्रभु के दर्शन पाना अपना जीवन सफल समझकर उसने अपने मुख से कठोर वचन जो थे वो राम जी के चरणों में अर्पित करके वो राम जी कर देखकर ये बोला। क्या बोला देखेंगे। हो धर्म हेतु अवतर तु गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, गुसाई आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार तो लिया है और मुझे व्याघ की तरह छिपकर मारा है। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अभी बाली वचन प्रभु से बात कर रहा है कि हे गुसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए जन्म तो लिया है, मुझे छुप कर मारा है ना। मैं आपका वैरी हुआ और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। अरे मेरा क्या दोष था, तो आपने मुझे मारा। आगे चलेंगे। हो अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समे चारी, इनहि कुदुष्टि बिलो कई जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं, राम श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्री, बहन पुत्री, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। जब बाली ने प्रभु को अपना अपराध पूछा, तब राम जी बताते हैं कि ए मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री है ना, बहन की बहन, फिर पुत्र की स्त्री यानी बहू है ना, और कन्या जो होती है, उन ये चारों एक समान मानी जाती हैं। इनके ऊपर जो भी बुरी दृष्टि देखता है, इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है या इन पे बुरी दृष्टि डालता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है। मास्टर्स बात को बहुत अच्छे से याद रखना है ना। आगे चलेंगे। हो मूढ़ तो अति सिय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारची सी अधम अभिमानी। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं, मूढ़ तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। फिर प्रभु राम जी कहते, हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान हो गया है ना। तूने अपनी स्त्री को तो बराबर से ध्यान नहीं दिया और सुग्रीव मेरी भुजाओं के बल से आश्रित है, मतलब मेरे आश्रित हो गया है सुग्रीव, ये भी तूने नहीं जाना अभिमानी, और तूने उसको मारना चाहा जो मेरे आश्रय मेरे चरण में है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, ये तुझे पता है, फिर भी तूने सुग्रीव को मारने का सोचा। दोहा लेंगे मास्टर्स। सुनहु राम स्वामी मन
सुनहु राम स्वामी सन चलना चतुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स किष्किंधा कांड में हमारा ये 9वां दोहा 9। कहते बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है प्रभु। अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बोलिए। अभी सुग्रीव पूछता है कि हे राम जी सुनिए, मैं आपकी चतुराई को नहीं जानता, लेकिन अंतकाल में अगर मुझे आपकी शरणागति मिल गई है, फिर भी क्या मैं पापी रहा हूँ? पापी ही रहा हूँ। आगे चलिए। हो सुनत राम अति कोमल बानी। बाली सिस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा। बाली कहा सुनो कपि निधाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। आगे चलेंगे। हो जन्म जन्म मुनि जतनु कराही। अंतराम कई आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी। देत सब ही समगति अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। कहते हैं मुनिगण जो है जन्म जन्म से है ना, अनेक प्रकार के साधन करते हैं, फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि अंत काल में उनके मुख से राम नाम निकले, है ना। बोले जब वो राम नहीं कहा जाता मतलब उनसे नहीं निकलता, तो जिनके नाम के बल से मतलब राम नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से मुक्ति देते हैं। आगे है। मम लोचन गोचर सुयावा। बहुरी के प्रभु अस बिनहि बनावा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं वह राम जी स्वयं मेरे नेत्र के सामने आ गए हैं। हे प्रभु ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? कहते हैं जिनके लिए है ना मुनि लोग जन्म जन्म साधनाएं करते हैं, तब जप करते हैं, फिर भी अंत समय उनका नाम तक मुख पे नहीं आता है राम जी का। ऐसे तो आप स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु ऐसा सहयोग फिर कभी मिलेगा? मीन्स अगले और कौन से जन्म में मुझे ऐसा सहयोग मिलेगा? ऐसे राम जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि अगले जन्म में पता नहीं कि राम जी सामने आएंगे कि नहीं। छंद आया है मास्टर। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावी। जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुई पावी। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहे हु राखो सर रही। अस कवन सठ हटी काटी सुर तरु बारी करही बबु रही। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते श्रुतियां नीति नीति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों के विषय के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कवचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा
अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इन नश्वर शरीर की रक्षा कौन चाहेगा, है ना। कहते श्रुतियां जो नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान गाती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निरत बनकर जो मुनिगण है ध्यान में कभी कभी आपका दर्शन पाते हैं, है ना, उनके ध्यान में आप कभी कभी ही आते हैं। तो हे प्रभु, आप तो साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान जानकर ये शरीर रखने को कह दिया, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर बबूल के बाढ़ लगाएगा, है ना। तो अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर से रक्षा कौन चाहेगा। आगे लेंगे बस छंद है वापस। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देहु जो बर मांगाओ, जेहि जो निज मोह कर्म बस ताह राम पद अनुरागाओ। यह तनय मम सम बिनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गाहि बासुर नर नाम आपन दास अंगद कीजिए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते हैं नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही राम जी आपके चरण में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना दीजिए। अभी बाली राम जी से विनती करते हैं कि हे नाथ, अब मुझ पे दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे मुझे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, मैंने ऐसे कर्म किए हैं, अब पता नहीं मैं जिस भी योनि में जन्म लूं वही राम जी आपके चरणों में मैं प्रेम करूं, है ना। चाहे कैसी भी योनि में, पशु बनूं, पक्षी बनूं, कीट बनूं, लेकिन मुझे आपके चरणों का भक्ति और प्रेम जरूर मिले। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है। अभी कहते हैं अपने पुत्र अंगद को लेकर आते हैं और बताते हैं कि यह मेरा पुत्र अंगद है, विनय और बल में मेरे ही समान है ना। वो भी मेरे समान विनय और बलवान है, इसे आप स्वीकार कीजिए। मैं आप इसको आपके चरणों में सौंपता हूँ। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, है ना, ऐसे तो अब देवता पर मनुष्य के जो नाथ है, आप बाह पकड़कर इसे अपना दास स्वीकार कीजिए, दास बना लीजिए। दोहा है मास्टर। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग, तुम न माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई, नाग सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, दोहा 10 लिया हमने किष्किंधा कांड से 10। कहते श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने, है ना। कहते राम जी के चरणों में ऐसी दृढ़ प्रीति लेकर बाली ने अपने शरीर को आसानी से त्याग दिया। राम जी आगे चलेंगे। हो राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि बिलाप कर तारा, छूट के सना देह संभारा, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी, उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं। कहते रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ के वहां पहुंचे जब बाली थे, है ना। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी, उसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे
और देह की उसे सुध नहीं थी। आगे चलिए। हो तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। सॉरी मास्टर। कहते तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्व से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। मास्टर्स, ये कहते तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया को हर लिया और उसे बताया ये शरीर पंच तत्व से ही बना और रचा गया है। क्या है वो पंच तत्व? पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। आगे चलेंगे। हो प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लाग तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति बर भागी। मागी मागी राम सिया राम जय जय राम। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम इसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। कहते हैं यह तो एक शरीर है, यहाँ पड़ा जो है अभी बॉडी है, क्योंकि इसमें से जो जीव है, जो नित्य आत्मा है ना, वो यहाँ से निकल चुका है। उसके लिए क्या रो रही हो तुम? ये सुनकर जब उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसने राम जी से भक्ति मांग ली। किसने? बाली की स्त्री तारा ने, है ना। आगे चलिए। हो उमादार ज्योतिष की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव आयुष दीना, मृतक करम बधिवत सब कीना। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते शिव जी कहते हैं उमा, स्वामी राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। कहते तब शिव जी कहते हैं उमा सुनो, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक अपने भाई की मृतक कर्म जो रहते हैं, मृत्यु के बाद के कर्म, उसको पूरा किया। मास्टर्स आगे चल के। हो राम कहाँ अनुज ही समझाई, राज देहु सुग्रीव जाई, रघुपति चरण करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते तब राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग रघुनाथ जी के चरण में मस्तक नवाकर चले। कहते राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि अब जाके आप ये जो किष्किंधा है राज्य, वो सुग्रीव के को दे दो। और रघुनाथ जी की प्रेरणा और आज्ञा पाकर ये सब लोग राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। मास्टर्स दोहा आया है। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन प्रीत समाज, राजु दीना सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जबु राज, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। मास्टर कहते हैं तब सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये 11वां दोहा किष्किंधा कांड से लिया था, 11। कहते हैं
लक्ष्मण जी तुरंत सब नगरवासियों को और ब्राह्मण समाज को बुला लिया और सबके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। आगे चलेंगे। हो उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करह सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। कहते पार्वती जगत में राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, है ना मास्टर। बहुत बड़ी और गुड़ रहस्य बताया है हम मनुष्यों के बारे में। कहते पार्वती जगत में राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही वे प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, है ना। हाँ, आगे चलेंगे। हो बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु बन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव किना कपिराओ, अति कृपाल रघुबीर सुभाओ। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसे सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। कहते जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत सारे घाव हो चुके थे और जिनकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। राम जी का स्वभाव अत्यंत कृपालु है। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो जानत हूँ अस प्रभु पर हरि परि रही, काहे न बिबति जाल नर परही, पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते लोग जानते हुए भी ऐसा प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहते जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, तो वो विपत्ति के जाल में क्यों नहीं फंसेंगे। फिर राम जी सुग्रीव को बुला लिया और सब प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। आगे चलेंगे। हो कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा, गत ग्रीष्म बर शार तो आई, रहु निकट सैल पर छाई। सिया राम जय जय राम। कहते फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा, है ना। क्योंकि राम जी को वनवास मिला था, इसलिए वो शहर में गांव में बस्ती में नहीं जा सकते, ऐसा था। तो बोले कि प्रभु ने कहा कि वानरपति सुनो, मुझे 14 वर्ष का जो वनवास मिला है, इसके कारण मैं गांव बस्ती में तो नहीं जाऊंगा। अभी गर्मी है ना, ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः अभी मैं इस पर्वत पर टिका रहूंगा। हो अंगत सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू, जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रबरशन गिरि पर छाए। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में
सदा ध्यान करो, है ना, मेरा काम जो है उसको सदा ध्यान में रखो। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब राम जी ने प्रवसन पर्वत पर जा टिके। कहते हैं फिर सुग्रीव जी जब अपने महल को घर को जाकर आए तब राम जी वहां पे प्रवर्षण पर्वत नामक पर्वत पर रुक गए। दोहा है मास्टर। प्रथम ही देवनगिरी गुहरा के उरुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करहिंगे आई, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्जिद हमने किष्किंधा कांड से 12वां 12th दोहा लिया है। कहते देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा कर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे, है ना। उस पर्वत की एक गुफा को देवताओं ने पहले से ही सजा धजा कर रख दिया था। उन्हें पता था कि यहाँ कृपा निधि राम निवास करेंगे। आगे चलेंगे मास्टर। ओ सुंदर बना कुसुमति अति शोभा, गूंजत मधुबनी कर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, बह बहुत जब ते प्रभु आए, राम सिया राम जय जय राम। कहते सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरे के समूह गुंजर कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है ना। कहते सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित हो गया है और जब से प्रभु आए हैं वहां सब आनंद मंगल हो चुका है। आगे चलेंगे। ओ देखी मनोहर शैल अनूपा, रहता अनुज सहित सुर भूपा, मधुकर खग मृग तनुधर देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु की सेवा, राम सिया राम जय जय राम। कहते मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट राम जी ने छोटे भाई सहित वहां रह गए देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशु के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगी, है ना। कहते हैं मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट राम जी के छोटे भाई सहित वहां रह गए। कौन? राम जी और लक्ष्मण जी। तो देवताओं ने क्या किया? सिद्धि और मुनियों का, भौरों और पक्षियों का, पशुओं का ऐसा शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। आगे चलेंगे। हो मंगल रूप भयउ बन तब तेहि, कि नहीं निवास राम पत जब ते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख असिनता द्वो भाई, राम सिया राम जय जय राम। कहते मास्टर जब से रमापति राम जी वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहते जब से राम जी वहां पे निवास किया ना तब से मंगल स्वरूप हो गया वन, है ना। वहां पे एक सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला थी, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक बैठ गए, विराजमान हो गए। आगे चलो। हो कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बरती नुपनित बबेका, वर्ष काल में घनम छाए, गरजत लागत परम सुहाए, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते राम जी कहने लगे हे लक्ष्मण देखो, नहीं, राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। मास्टर कहते हैं दोनों भाई उस फटिक के पर्वत पर बैठ गए और राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को भक्ति,
वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं सुनाते हैं। और वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। मास्टर्स, चलिए दोहा आया है। लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत बरिद पेखी, ग्रही बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहु देखि, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों का झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं, है ना। मास्टर कहते हैं लक्ष्मण जी को, राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। ले लेते हैं। मास्टर्स, हमने किष्किंधा कांड से 13वां दोहा लिया था, 13। आगे चलो। ओ धन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, दामिनी दमक रहान घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। कहते हैं आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, तो राम जी को सीता जी की याद आ रही है, मन में डर लग रहा है ना, सीता जी डर रही होगी। आगे चलेंगे। हो बर्ष ही जलत भूमि नियराए, जथा अवन ही बधु विद्या पाए, बूंद आघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज से, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं, है ना मास्टर्स। कहते बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। और बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। आगे चलेंगे। हो क्षुद्र नदी भर चली तो राही, जस थोरे हुदन खल इतराई, भूमि परत भाड़ा बर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी, राम सिया राम जय जय राम। कहते छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा त्याग देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवन में के माया लिपट गई है ना मास्टर। कहते छोटी नदियां इस भरकर किनारों को तुड़ाती हुई, मतलब किनारों को डुबाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। अगर दुष्ट को थोड़ा भी धन मिले तो वो इतराने लगते हैं ना, मर्यादा त्याग देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी तो गंदा हो गया, जैसे शुद्ध जीवन को माया ने लिपट गई हो। आगे चलेंगे। हो सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जी मिसद गुण सजन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, राम सिया राम जय जय राम।
मास्टर कहते हैं जल एकत्रित हो होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर स्थिर हो जाता है। जैसे जीव हरि को पाकर अचल मुक्त हो जाते हैं, है ना मास्टर। कहते हैं जीव हरि को पाकर जैसे मुक्त हो जाते हैं, है ना। आत्मा अभी जो हमने आगे पढ़ा उसी को बताया है मास्टर्स। चलिए अभी ये लेने से तो समय और निकल जाएगा, 4 ही है, ले लेते हैं। दोहा नंबर 15। हरित भूमि तनु संकुल समुझि परहि नहीं पन, जिमि पकड़ बाधते गुप्त होई सद ग्रंथ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। मास्टर हमने किष्किंधा कांड से 14वां दोहा लिया है, 14। कहते पृथ्वी घास से ऐसे परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ रहते हैं ना, वो लुप्त हो जाते हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, राम सिया राम जय जय राम। कहते चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मास्टर कहते हैं चारों दिशाओं में मेंढक के टरटर की ध्वनि ऐसे सुहावनी लग रही है, मानो विद्यार्थी सब एक समुदाय ग्रुप बनाकर वेद पढ़ रहे हों। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जैसे वर्षा ऋतु में होता है वैसे ही हो रहा है ना। वर्षा ऋतु की हमें महिमा बताई जा रही है, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो। आगे चलेंगे। अर्क जवास पात बिनु भय हो, अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज कल अधम गायु, खोजत कतहु नहीं नहीं दूरी, करहि क्रोध जिमि धरमहि दूरी, राम सिया राम जय जय राम। कहते मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा, उसकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म ज्ञान नहीं रह जाता, है ना। कहते मदार का जो वृक्ष है ना, वो बिना पत्ते के हो गए, उसके पत्ते सारे झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का अधम मतलब उनकी एक भी नहीं चलती, धूल तो कहीं दिखती ही नहीं, क्योंकि सारा वर्षा ऋतु ने धूल मिट्टी को धो डाला, है ना, खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध से धर्म को दूर कर देता है ना, क्रोध धर्म को हमसे दूर कर देता है, अर्थात क्रोध के आवेश होने पर धर्म ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे चलेंगे। हो शशि संपन्न सो हमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम धन खगोत बिराजा, जनु धम्बहि कर मिला समाज, राम सिया राम जय जय राम। कहते अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति,
रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। कहते अन्न से युक्त लहराती खेती कैसे हरी भरी लग रही है, पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारे पुरुष की संपत्ति है ना। रात को घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। आगे चलेंगे। हो माँ वृष्टि चली स्फुटी कियारी, जिमि सुतंत्र भये बिगरहि नारी, कृषि निरामय चतुर किसान, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। राम सिया राम जय जय राम। कहते भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मन का त्याग कर देते हैं। मास्टर कहते भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट कर मतलब पानी बह बह के बाहर आ रहा है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निहार रहे हैं, मीन्स जो एक्स्ट्रा उसमें घास फूस उग गए हैं उसे निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। आगे चलेंगे। हो देखत चक्र बाक खद नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही, उषर बरसई तनु नहीं जामा, जिमि हरि जन हिय उपजन काम। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। कहते चक्रवात पक्षी दिखाई दे रहे हैं, है ना, वो चक्रवात जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है और वर्षा वहां जहाँ पे वो बंजर जमीन बोलते हैं ना, उसर में वर्षा होती है लेकिन वहां पे कुछ भी उगता नहीं है, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। आगे चलिए। हो विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पति कथा की नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। राम सिया राम जय जय राम। कहते पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभामयन है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रिया शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कहते हैं पृथ्वी के अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है ना। उसी तरह शोभामयन भी है, जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक मीन्स जो क्या बोलते हैं, गांव गांव भटकते हैं ना, अतिथि, वैसे जो पथिक है ठहरते थक कर ठहरे हुए हैं, वैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां क्या करती हैं, विषयों को छोड़कर भाग जाती है। दोहा लेके हम यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देंगे मास्टर। कबहु प्रबल बह मारुत जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमि कुपथ के उपजे कूल सुधर्म न साही। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर किष्किंधा कांड से हमने 15वां क दोहा लिया है ना, क और ख भी है, ख करके हम वाणी को विराम देंगे। कहते कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म का नष्ट हो जाता है ना। कहते कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, बारिश में वैसे होता है ना, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, उसको बता रहे हैं। जैसे कुपुत्र अगर हमारे घर में उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या करता है, कितना भी उत्तम कुल हो उसका वो
धर्म का नाश कर देता है। ख वाला लेंगे। कबहु दिवस मह निबड़ तम, कबहु क प्रकट पतंग, बिनसई उपजे ज्ञान, जिमि पाय कुसंग सुसंग, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने 15वां किष्किंधा कांड से 15वां दोहा का ख भाग लिया है। कहते कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर वापस से उत्पन्न हो जाता है ना। कहते कभी बादलों के कारण दिन में एकदम अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाए तो वापस उजाला हो जाता है। बता रहे जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है ना, किसी की कुसंग पाते हैं तो वहां पे ज्ञान नष्ट हो जाता है, और वही वापस कोई सुसंग मिल गया तो वापस अपना ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मास्टर्स, चलिए हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। राम राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। चलिए हम राम स्तुति कर लेते हैं। मास्टर्स, सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय, दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारुणम, कंधर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीतमालहु तड़ित रुचि शुचिनामि जनक सुधावर, भजु दीन बंधु दिनेश दान, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्रामजित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम, मम जानि राचहु मिलहु सोवर सज सुंदर, सावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जान तरावरो, एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित रचित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिंहई हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल माम अंगन फरकन लगे, मौसम दीन न दीन हित तुम श्यमान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनी, हरो बशम विषम भव पीर, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। जी मास्टर। अनम्यूट किया है, कुछ कोई बोलना चाहते हैं? नहीं तो हम अपनी यहाँ पे कंक्लूड करेंगे अपनी मीटिंग को। रात 9 से 10:30 बजे वापस से आपको ध्यान में जुड़ना है इसी मंच पर। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। अभिलाषा जी।